नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का कुलपति प्रोफेसर प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में हुआ शुभारंभ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के सभागार में हुआ कार्यशाला का शुभारंभ। गुणवत्तापूर्ण रिसर्च के लिए उच्च स्तरीय अनुसंधान प्रस्ताव आवश्यक, बकौल प्रोफेसर प्रजापति। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के सभागार में 18 जुलाई को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग नई दिल्ली द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों के मार्गदर्शक यानी कि गाइड शोध एवं कौशल संवर्धन से संबंधित 3 दिवसीय वैज्ञानिक लेखन, शोध अखंडता और प्रकाशन नैतिकता विषय पर विशिष्ट वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। यह वर्कशॉप 18 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगी। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि पीजी गाइड के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यह कार्यशाला NCISM नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई है। इस वर्कशॉप से पीजी अध्येताओं के मार्गदर्शकों के शोध एवं अनुसंधान कौशल के विकास में अति महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने हाउ टू राइट एंड हाउ टू पब्लिकेशन पर जोर देते हुए कहा कि इस वर्कशॉप में सिखाए जाने वाले ज्ञान से पीजी छात्रों के गाइड संस्थान में किए जाने वाले शोध कार्यों को विश्व पटल पर वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर प्रस्तुत कर सकेंगे। स्नातकोत्तर अध्येताओं को गुणवत्तापूर्ण रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत करने चाहिए जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हो। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि समसामयिक रूप से स्वयं को अपडेट करने के लिए इस प्रकार के वर्कशॉप होने चाहिए। दूसरे सत्र में आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के उमापति बार्गी ने साइंटिफिक पब्लिकेशन विषय पर 2 व्याख्यान दिए। साथ ही चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के अनुसंधान विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा सवरवाल ने अनुसंधान विषयक व्याख्यान दिया। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। So that our paper will be published in a quality journal, reputed journal, and it will cut short the time required for the revision of the paper. Okay? So these are some guidelines. This equator guideline will help you, ma'am. You have asked me how to choose that. Just follow this. Equator Network Guideline Decision Tree. It is freely available. You just ask, is your research on humans? Yes. Then is your research generating qualitative data? Yes. We have to follow this while if they get a single paper that is providing the evidence of effect size or direction of effect, is it helpful or not? Is it helpful or not? Actually, and for that we have to conduct the systematic review and meta-analysis. That is the use of conducting this. Am I clear to you? Okay? एक ही किसी को अगर किसी को हृदरोग पे क्या क्या असर होता है, आजकल तो ये आईटी वाले सब ढूंढ के निकाल के आ जाते हैं, या क्या है जॉइंट पेन है, क्या क्या इफेक्टिव है, तो उनको इतने सारे चीज if they get a single paper will be there and it will be helpful to get more patients. Number 1. Number 2, clinicians. We know that Vaidya Samuho Nishsamshaya Karanam, that is there. I would like to say that the patient in whom we are not able to give results, he is the best guru for a clinician. Why is the best guru for a clinician? जिसको मिलता है रिजल्ट उसको ठीक है, मगर जिसको रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बारे हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। जब हमें रिजल्ट नहीं मिला है तो कोई नजदीक वाले से कोई फ्रेंड विल बी देयर एंड जाने हैं और उसको डॉक्यूमेंट करके जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टाइमलाइंस एंड थेरेप्यूटिक टाइमलाइंस, these are 2 important tables। ठीक है सर, हम केस भी बता दें। सिंपल है, ए राइटर पे, मगर उसका लिमिटेशन क्या है वो भी बता दो। उसका लिमिटेशन ये है कि उन्होंने जो ड्रॉप डाउन में बायोमार्कर्स दिए हैं वही बायोमार्कर्स को सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एनीमिया है तो एचबी। हमारी जो दशविध परीक्षा है या फिर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन, आयुर्वेदिक ऑब्जर्वेशन करने हैं
तो हम उसको ऐड नहीं कर पाते। इट इज अ लिमिटेशन फॉर के राइटर। हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि आपको बायोमार्कर ऐड करो, गूगल फॉर्म है वहाँ पे, मगर वो तभी ऐड होगा जब वो वाइडली यूजफुल हो, राइट? हाँ, फॉर्मेट के बाद तो आप उसमें बॉक्स में डाल सकते हैं